राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए सभी लोग। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंद वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किरातहुणान्दपुलिन्दपुलकसायाभीरकङ्कार यवनाकसादया येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण आप सभी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। आज कोई व्रत तो नहीं है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर। आवाज कुछ हो सकता है। भक्तिर्भवति नष्टिकी गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदयालयम् कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। गृहं गृहीष्ये सोमस्य गृहं गृहीयसे सोमस्य यज्ञमाप्य सुपामपो क्रियतां मे वयोरूपम् क्रियतां मे वयं रूप प्रमादानां यदीक्षितम्। गृहं गृहीयसे सोमस्य यज्ञे वापप्य सोमपो क्रियतां मे वयोरूपम् प्रदानां यदीक्षितम्। पढ़िए। गृहीष्ये सोमस्य माता जी लोग गृहं पूर्ण पात्र गृह्यसे मैं दूंगा सोमस्य सोमरस का यज्ञ में वाम आप दोनों का अपि यद्यपि असोमपो आप दोनों का जो सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हो क्रियताम पूरा करो मैं मेरा वयः यौवन रूपम नवजुवक का सौंदर्य प्रदत्तानाम स्त्री वर्ग का यतः जो इप्सिता अभिष्ट है। अनुवाद तात्पर्य नहीं है। सब लोग सुन रहे हो? आवाज़ जा रही है? लाइट आने की संभावना है? अच्छा, धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ आप लोग। चमन मुनि ने कहा, यद्यपि आप दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको सोमरस का पूरा कलश भरकर
पूरा कलश भरकर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तरुणाई की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगता है। चम्मन मुनि ने इस प्रकार से, इसके पीछे आप लोगों ने सुना होगा, मैं इसका जो भूमिका है वो थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। चम्मन ऋषि ने वचन दिया, इसका मतलब ये है कि पहले के जितने तपस्वी आचार्य लोग थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। हम सबको भी इस बात सीखना चाहिए कि जीवन में कभी झूठ ना बोलें। कलयुग में झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है। हम लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं अपनी रक्षा के लिए। झूठ बोलने के लिए छूट दिया गया है। लाला था निकाल भैया, कहाँ है? दूसरा अध्याय भी है। आवश्यकता नहीं है फिर भी हम लोग झूठ बोलते हैं। कलयुग में सत्य जैसा कोई तपस्या नहीं है। आप एक दिन सत्य बोल करके देखिए, एक दिन में आपके अंदर बहुत परिवर्तन आ सकता है। और झूठ बोल करके देखिए, आपके अंदर जो आकर्षण है, आपके अंदर में जो प्रभाव शब्दों में डालने वाला है वो कमज़ोर हो जाता है। झूठ व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है और सत्य व्यक्ति को तप के तरफ ले जाता है। चमन ऋषि वचन दिया, कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आप लोगों को जो यज्ञ में सोम रस पीने का अधिकार नहीं है, सभी देवताओं को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है। हालांकि अश्विनी कुमार ये दोनों स्वर्ग में डॉक्टर का काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा में कोई बीमार ऐसा हो तो वहाँ दवाई प्रदान करते हैं, लोगों को निरोगित कर देते हैं। बड़ा भारी सेवा है। फिर भी सोम रस पीने के अधिकारी ये लोग नहीं थे। चमन ऋषि कहते हैं कि यदि आप मेरी शर्त मान लो। शर्त क्या था? शर्त ये था कि मेरी जो जीर्ण शरीर हो गया है, जो हड्डी को चमड़ी ने छोड़ दिया है, अकेले मैं चल नहीं सकता हूँ, उठ बैठ नहीं सकता हूँ, उसको तरुण अवस्था प्रदान करो। इसका मतलब कि वो लोग कर सकते थे, ऐसे डॉक्टर थे। हमारे मंदिर में डॉक्टर लोग हैं, नहीं आए हैं लगता। आए हैं? कहाँ? मैंने एक दिन कहा डॉक्टर से, 2-3 लोग हैं ना, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि, उन्होंने पूछा कैसे हैं? मैंने मैं ठीक हूँ। बोले और? बोला कि और यदि आप डॉक्टर हैं तो ये भक्तों पर जो बुढ़ापा आता है उसको रोक लो। बोलते हैं ये इसकी दवा नहीं बनी हुई है, ये दवा नहीं है, ये तो होना है शरीर पर। चमन ऋषि का शरीर जर्जर हो गया है और बहुत अच्छे स्थान पर जाकर के ये आज्ञा किया कि आप मेरे यौवन को लौटा दो, मेरे सुंदरता को लौटाओ, ताकि हमारे साथ जो सुकन्या का विवाह हो गया है उससे अच्छा लगे। अच्छा लगने का मतलब यहाँ भौतिक दृष्टि से हमें नहीं लेना चाहिए। हमारे देश के जितने तपस्वी लोग हैं, ऋषि महर्षि हैं, हम सभी ऋषि महर्षियों के संतान हैं। हमारे पूर्वज कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वज ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, भगवत साक्षात्कार करने वाले हैं सभी। भगवान भी उनके पुत्र बनकर के आ जाते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज लोग हैं।
अब हम उन पूर्वजों के नाती पोते हम लोग हैं, उनका जीवन देखो और हम लोगों का जीवन देखो। दरिद्र जैसा हमेशा मांगते रहते हैं, घूमते रहते हैं हम लोग। इतने बड़े पूर्वजों के संतान होने के बाद ये उन्हीं की परंपरा है, ये शिक्षा देते हैं। तो ऋषियों से जितने पुत्र की प्राप्ति हुई है उससे सृष्टि में बड़े सहयोगी हैं सब। सृष्टि में बहुत इनका योगदान है। आज ऋषियों के ही कृपा से, गुरुजनों के कृपा से आप हम सब भागवत की कक्षा में बैठे हैं। यदि ये बात हम नहीं समझते, नहीं सुनते, नहीं बैठ सकते थे हम लोग। यहाँ पर लिखा है मनु के पुत्रों की वंशावली में, इनमें इसी में वर्णन है चमन ऋषि का भी, हम समझते हैं ऐसा। इस दूसरे अध्याय में करूप इत्यादि मनु के पुत्रों के वंशजों का वर्णन हुआ है। जब सुदुम्न के ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और वह जंगल में चल दिया, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र इच्छा से, शायद ये नहीं है, तीसरे अध्याय का होगा ना, हाँ दूसरा अध्याय है ये, क्षमा करना आप लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप देखो आँख कमज़ोर है, अवस्था ऐसी है, तो आप लोग थोड़ी सहायता करो। सुकन्या तथा चमन मुनि का विवाह। इस अध्याय में मनु के अन्य पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन है और इसमें सुकन्या तथा रेवती का भी उल्लेख हुआ है। देवज्ञ शर्याति ने अंगिरा के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया। एक दिन शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या सहित चमन मुनि के आश्रम में गए। शर्याति यानी उनके पुत्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या को लेकर के कहाँ गए? चमन ऋषि जी के आश्रम में गए। चमन ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ सुकन्या ने एक बावी के अंदर में, यानी गुफा के अंदर में चमकीली वस्तुओं देखा कि क्या है गुफा में, कि कोई चमकती हुई कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, चमक रही थी। ये हमारे ऋषियों का चमक। पीछे वाले लाला सुन रहे बेटा, तुम लोग आवाज़ आ रही है? बड़ी दूर बैठे हो आप लोग, तो आगे आ जाओ। आप भी उतने दूर से आए हो, आप लोग कुछ कान में पड़े, हमारा भी लाभ हो। वस्तुओं को देखी और दैववश उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया, यानी फोड़ दिया, उसको छेद दिया। जो ही उसने ऐसा किया कि उस छेद से खून चूने लगा, खून बहने लगा। पूरा शरीर नहीं दिखा, लेकिन चमकीली आंखें दिखी, आंख चमक रही थी। संतों की आंख में ही तो तेज है, संतों की आंख से ही तो दृष्टिपात से जीव शुद्ध हो जाता है। संत लोग ऐसे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन से, कर्म से, वाणी से, तीनों अवस्था से पाप किया है और सौभाग्यवश किसी संत का दर्शन हो जाए, उसे किसी संत के पास चला जाए, तो संत यदि अपनी कृपा से उसके सर पर हाथ रख दे तो कहते हैं कि उसके कर्म में की हुई पाप नष्ट हो जाता है। केवल स्पर्श करने से, हाथ रखने से
उस व्यक्ति का जो कर्म से पाप किया है वो नष्ट हो जाता है। ये संतों की कला है, ये संतों का ये खूबी है। किसी व्यक्ति ने वाणी से पाप किया है, वाणी से उसका पाप है, बड़ा पाप किया है वाणी से। संत ने अपनी कृपा से जो 2 शब्द उससे बात कर ले तो उसकी वाणी के पाप समाप्त हो जाता है। तीसरा पाप है मानसिक, मन से पाप करता है व्यक्ति, सोचता है। यदि किसी संत को पास आप गए, आपने संत को नहीं देखा लेकिन संत ने आपको देख लिया, आपके दर्शन से देखने से आपके मानसिक पाप समाप्त हो जाता है। मन से जो पाप किया है वो दृष्टिपात्र से समाप्त कर देता है। ये संतों की महिमा है। यदि सर पर हाथ रख दे तो कर्म का पाप नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, कर्म के पाप नहीं रह जाता उसके जीवन में। उन दोनों आँखों से, दोनों छेद से जे वहीं उसने ऐसा किया कि उस छेद से खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शरियाती तथा उनके संगियों को कब्ज तथा मूत्रबंद हो गया और राजा के जितने संगी साथी थे उनके खून निकलते ही राजा के शरीर में जितने संगी साथी थे पेट में कब्ज हो गया, गैस बढ़ने लगा और खून पेशाब बंद होने लगा, सब चीज़। इतना तपस्या है संतों में। जीवन में तपस्या ही करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को बैठा करके यही बात कहते हैं कि बेटा तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान काम अरहति विद भुजाम। बीड कहते हैं, भुजाम कहते हैं खाने वाले को, बीड कहते हैं मल को। ये संसार का जो विषय है, सुअर के भांति मल खाने के लिए, विषय भोग करने के लिए शरीर नहीं मिला है। जिस पुत्र ने प्रश्न किया कि तो पिताजी किस लिए मिला है, बोले कि तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए शरीर मिला है। ये तपो दिव्यम पुत्रकाजेन सत्वम, पुत्रकाजेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंतम। भगवान अनंत की पूजा करो, सेवा करो, उनका चिंतन करो, मनन करो। आपके माला हर मन के पर कृष्ण का स्मरण बना रहे, इसको जप कहते हैं। माला जपते हैं ना हर मन के पर, 108 के मन का है ना, हर मन के पर राधा कृष्ण की लीला का दर्शन होता रहे। ऐसा जीवन में जप होना चाहिए। ऐसे ये तपस्या है कलयुग में। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थिति कैसे बदल गई, तो पता चला कि इस दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी, उनके पुत्री थी जो आँख फोड़ दिया था, सुकन्या थी। तब सबने चमन मुनि को उनकी इच्छा अनुसार प्रसन्न करने हेतु स्तुति की और देवज्ञ शरियाती ने अपनी पुत्री अत्यंत वृद्ध चमन मुनि को दे दिया, विवाह कर दिया। डर गए राजा। तो ये तपस्या का फल ये नहीं कि शादी कर दिया, और तपस्या का फल ये नहीं है कि उन्होंने ऐसे मांग लिया। तपस्या का फल तो कृष्ण प्राप्ति है, तपस्या का फल तो कृष्ण प्रेम है, तपस्या का फल तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना है। जन्म मृत्यु का जो प्रवाह चल रहा है, इससे हमारी मुक्ति हो जाए, तपस्या का फल ये होना चाहिए। लेकिन इन ऋषियों से जितने संतान उत्पन्न होते हैं, जो संतान इनसे होंगे कालांतर में होने वाले हैं,
आने वाले हैं, उन ऋषियों के संतान से सृष्टि का वृद्धि हुआ है। जब उन्होंने इस प्रकार से बात किया तब यहाँ आते हैं हम लोग। चमन मुनि ने कहा, यद्यपि आप दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको सोमरस का पूरा कलश भर करके दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तरुणाई की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। संसार में जाने का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि सृष्टि आगे बढ़े। और आपको बताऊं कि तपस्या का छोटा सा ये नमूना है। जो अधिकारी नहीं है उसको भी अधिकारी बना देना, यही संत का लक्षण है। जो किसी वस्तु को पाने का उसका अधिकार नहीं है, ऐसे बहुत ऐसे प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत जी में। मनु महाराज के पुत्री माता देहूति, जब कर्दम जी से विवाह हुआ तो राजपुत्री थी, राजपुत्री हैं, राजा के लड़की हैं, और एक तपस्वी से विवाह हो गया। तपस्वी से जब विवाह हुआ तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की अपने पति से कि आपके आश्रम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता देहूति अपने पति के प्रभाव को जानती थी। आज के जैसा नहीं, पति ही प्रभावशाली होता है बहुत, आज भी। और सारे आभूषण उतार करके माता देहूति ने कर्दम जी के आश्रम में जितने अव्यवस्थित चीज था उसके ठीक से व्यवस्था कर दिया। सुंदर व्यवस्था बना करके आश्रम को चलाने लगी। पति देव तपस्या में हैं और पत्नी आश्रम का देखभाल कर रही है। यही होना चाहिए संसार में आज भी। यदि आप भागवत पाठी हो, यदि आप भक्त हो, तो आपको भी अपने घर को, आश्रम को स्वर्ग के जैसा, वैकुंठ जैसा बनाओ वातावरण। पति बाहर में तपस्या कर रहा है, धन एकत्र कर रहा है, पत्नी घर में बढ़िया से सुचारू रूप से घर को चला रही है। ये शिक्षा मिलती है। माता देहूति ने बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था बनाया। और संत कहते हैं कि माता देहूति के जो शरीर था, राजकुमारी जो शरीर था, वो शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया, तेजहीन हो गया, सेवा करते करते बहुत बलहीन हो गई। एक दिन का बात है कि भगवान कर्दम देव ने अपनी आंखें खोली और अपने पत्नी पर दृष्टि डाली तो शरीर में आकर्षण नहीं था। वो तो तपस्वी हैं, देवताओं के समय से 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। शादी के बाद जन्म मृत्यु से परे हैं ना सब ये लोग। देवताओं के समय से तपस्या किया। जब अपने पत्नी को देखा कि इतना दुर्बल शरीर है तो जाके कहा कि प्रिय, इस बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करो। और जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, हजारों दास दासियां मल मल के शरीर को एकदम सुंदर बना कर जब माता देहूति निकली तो बिल्कुल 16 वर्षीय सुंदर सौंदर्य के साथ निकली वहाँ से। ये कर्दम जी का थोड़ा सा भजन तपस्या का ये थोड़ा सा नमूना है। आप भी यदि आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, अभी देखिए हमारे बीच में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वपु नहीं रहा, वाणी तो है। संत तो कभी मरता ही नहीं है। संत अपने वाणी के द्वारा, प्रभुपाद जी आज भी देखिए पूरे संसार पर उनका प्रभाव चल रहा है।
प्रभुपाद जी के नाम सुन करके प्रभुपाद जी के लोग आकर के इतने लोग लाइन में लगे हैं ज्वाइन करने के लिए कि जगह नहीं है। जहाँ देखो हजारों भक्त इकट्ठे हुए हैं। अब शरीर नहीं है लेकिन वाणी तो है, वपु नहीं है, वाणी है। इसलिए कहते हैं गुरु मुख पद्मा वाक्य। गुरु के मुख का जो वाक्य है, शब्द है, उसको चित्त में बैठाना है। और आर न करिए मने आशा, और कोई आशा इच्छा नहीं करना है, तब जाके वो फल देता है। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि महाराज श्री सो रहे हैं और भगवान की आरती कर रहे हैं। सुसुप्त अवस्था में जिनकी चेतना ऐसी है, सोते हुए भी जिनका मन प्रभु के चरणों में है, वो व्यक्ति तो अपने को नहीं हजारों को उद्धार करके चला जाता है यहाँ से। सुसुप्त अवस्था में आरती कर रहे हैं। अजय गौरांग प्रभु बता रहे थे, उनको पता था कि वो किस प्रकार से पहले गौर निताई का पूजा करते हैं, फिर छोटे ठाकुर जी की पूजा करते हैं। फिर मैंने देखा चावल डालते हुए भी उन्होंने ऐसे सीधा किया हाथ और सो रहे हैं। ये हमारे जीवन में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हम सबको भी जीवन में ऐसा ही तैयारी करना चाहिए, ऐसा ही तैयार होना चाहिए। जीवन मिला है, बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। जीवन के साथ जो भी आपके साथ लगा है, उसका ड्यूटी करते करते, देखभाल करते करते प्रेम परमात्मा से कीजिए। ड्यूटी संसार में, प्रेम भगवान से। ड्यूटी में प्रेम में बड़ा अंतर है। यहाँ भी देखिए जो बात लिखते हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं चमन ऋषि, उनका उद्गार इसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शरयाती चमन मुनि के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर तरुण पुरुष को देखा। महाराज शरयाती ने वो यज्ञ समाप्त करके जब वहाँ गए, अपनी पुत्री के प्रमाण स्वीकार, अपने पुत्री के प्रणाम स्वीकार करने के पश्चात राजा उसे आशीर्वाद देने की जगह उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और इस प्रकार बोला। राजा ने बोला, ये दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर लिया? तुमने अपने उन अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है। वो तो शादी दूसरे से करके आए थे, तेजहीन थे, वृद्ध थे, लेकिन इनका शरीर तो बदल चुका था, तेजस्वी शरीर हो गया था। ये तपस्या का बल है। प्रभुपाद जी का शरीर कितना दुर्बल वृद्ध था, लेकिन प्रभुपाद जी जब बोलते थे, ऑर्डर देते थे, आज्ञा देते थे भक्तों को, तो भक्त उनके पास जाने में कांपने लगते थे। प्रभुपाद जी के पास वाणी में इतनी ताकत थी। और वाणी में यदि आपको ताकत लानी है तो सिद्ध रूप से आप भक्ति कीजिए, भगवान का जप कीजिए। आपके वाणी में वह ताकत आएगी, वह बल आएगा, वह उसमें आकर्षण भरेगा, जो आपके शब्द को सुन करके लोग आकर्षित हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे लग जाएंगे। वाणी की ताकत बहुत, लेखनी और वाणी की जो ताकत है बहुत है। आज प्रभुपाद जी का वाणी है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। उन ग्रंथों को आप यदि ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के खास करके तात्पर्य पढ़ते हैं, उन तात्पर्यों में आपके जीवन की जितनी समस्या है, सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें दिया है प्रभुपाद जी ने। लास्ट में प्रभुपाद जी ने ही कहा कि मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना था, जो भी मैं सोचता था, वो सब मेरे ग्रंथों में है, पुस्तकों में है। आप मुझे जानना चाहते हो, मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो।
प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा। अप्रसन्न पिता अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया, वो समझ नहीं पाए थे, जिनका सब सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उनका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति स्वीकार किया है, जो रास्ते के भिखारी समान ही है। देखिए क्या कहते हैं, कौन सा नंबर का है ये, हम शायद आगे पढ़ रहे हैं ना, 16 नंबर तक खत्म करना था, 12। अच्छा आप क्षमा करना आप लोग, मैं हाँ 12 हो गया, मुझे 13-14 पढ़ना था, एक पंक्ति चिपक के चला गया आगे। ये ऐसी वृद्धावस्था का कारण है ये सब। तो अब देखिए हम आपको 13 नंबर की बात बता रहे हैं। ठीक है, ये और आगे कर लीजिए थोड़ा सा, तो आगे कर दो। उनका मान वैद्य अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बड़ा हर्षपूर्वक स्वीकार किया शब्दों को। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप उस सिद्धिदायक झील में डुबकी लगाएं। कौन सा तालाब है, कौन सा सिद्धिदायक, जो सिद्धि प्रदान करता है, उस सिद्धिदायक में आप जाकर के स्नान कीजिए, स्नान कर लो। जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। देखो झील का भी महत्व तो है, लेकिन नहाने वाला भी अपनी कामना से कैसे जाता है। आज भी हमारे ब्रजमंडल में बहुत ऐसे झील हैं, बहुत ऐसे पुराने भगवान के लीला स्थली हैं जहाँ नहाने से चर्म रोग समाप्त हो जाता है। भांडीर वन में जाओ, स्नान करो तो पुत्र की कामना आपकी पूरा हो जाता है। लेकिन नहाने वाले की जो कामना है, इच्छा है, वो प्रबल होना चाहिए, तब जाकर के बात बनता है। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि को पकड़ा, क्योंकि वो चल भी नहीं सकते थे, इतने वृद्ध थे। चमन ऋषि को पकड़ा जो वृद्ध थे और जिनके तरुण शरीर की त्वचा झूल रही थी, बाल सफ़ेद थे तथा संपूर्ण शरीर में नसें दिख रही थीं, और वे तीनों उस सरोवर में प्रविष्ट हो गए। तीनों आदमी सरोवर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें कि चमन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले झील में प्रविष्ट नहीं हो सकते थे, अतः अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों सरोवर में प्रविष्ट हुए। नंबर 15। तत्पश्चात झील से तीनों अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति बाहर आए। वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित, तीनों ही समरूप सुंदरता वाले थे। तीनों एक जैसा निकले उसमें से। क्या महिमा है देखिए। भगवान ने देवताओं को बहुत ताकत दिया है, बहुत शक्ति दिया है। देवता, प्रकृति, ये सब भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं। देवताओं में इतनी ताकत है, देखिए आपके समक्ष भगवान सूर्य आते हैं,
इतना बलशाली हैं, इतने तेज हैं, इस समय इतने तेज धूप बल्ब जला दिए हैं कि आप 10-11 बजे धूप में खड़े नहीं हो सकते हो। इतने बलशाली हैं, इतने ताकत वाले हैं। शुद्धि हो अशुद्धि हो सबको पवित्र कर देते हैं। आते हैं तो सबकी खाने की ऊर्जा बढ़ जाती है, शरीर ठीक हो जाता है। यदि सूर्य आकाश में ना आए तो व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता है। भगवान कितना बैलेंस बना करके जीवों के साथ इस सृष्टि को किया है, ये बात समझना होगा हम सबको। यहाँ पर कहते हैं तत्पश्चात, हाँ, झील में तीनों विभूषित, तीनों सम स्वरूप सुंदरता वाले थे। अब कहते हैं सती एवं अति सुंदरी सुकन्या अपने पति को एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में भेद न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर थे। अपने वास्तविक पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण किया। देवताओं का इन्होंने भी शरण लिया। वह झील इतना सुंदरता बढ़ा दिया, इतने सुंदर हो गए ये लोग कि तीनों एक जैसा निकले उसमें से, और सुकन्या पहचान नहीं पाई। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना किया, उन लोगों ने बताया कि ये तुम्हारे पति हैं। इतनी सुंदरता बढ़ सकती है। भगवान पल पल में, भगवान के अनेक सृष्टि है, अनेक अवतार हैं भगवान के, असंख्य सृष्टि में अनेक अवतार है भगवान का। भगवान कभी कभी इंद्र पद पर भी आते हैं। जब इंद्र नहीं होता है कोई बनने जोग तो भगवान मनवंतर के बाद में इंद्र पद पर भी होते हैं। उस समय इंद्र के पूजा करना भगवान के ही पूजा माना जाता है। कभी कभी शिव पद पर भी आते हैं भगवान, जब कोई शिव बनने जोग न रह जाए, ऐसी कथा है सब शास्त्रों में। तो भगवान हर जगह हैं, हर सृष्टि में हैं, हर व्यक्ति के अंदर बैठे हैं भगवान। भगवान से यही प्रार्थना हमें करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें अपनी सेवा में तत्पर लगा करके रखिए। आप देखिए, जिनका शरीर बदला है, मैं बहुत दिन साथ रहा हूँ। 76 में दर्शन था महाराज श्री का। उस समय भी वृंदावन के वो जीवित थे। एक बार महाराज के साथ में जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, बिजनेस क्लास था, एयरलाइन में हम जा रहे थे महाराज के साथ रसिया। तो महाराज ने, मैं देखा कि हम साथ बैठे हैं, और महाराज उसी समय प्रार्थना चालू कर दिए जहाज में बैठते हैं। महाराज क्या किए प्रार्थना में, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पतित पवन तुम बिना के हो नाई। और ये शब्द जो कह रहे थे बड़े आदत पूर्वक कह रहे थे, बड़े दुखी होकर कह रहे थे कि हे प्रभु, आपके हाथ में सब कुछ है। श्री कृष्ण चैतन्य, ये पूरा गीत गाया उन्होंने। फिर दोपहर का समय होने लगा तो गुरु अष्टक भी गाया। ये सीखने जो सब बातें हैं, आचार्य से ये बात सीखनी चाहिए। फिर उसमें कुछ चलने लगा खाने के लिए, तो पूछे कि क्या खाएंगे? मैं बोला कि महाराज जी इसमें तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो बोले कि टमाटो सिप पी सकते हैं आप लोग। आप, मैं बोला कि आप भी पिएंगे महाराज जी? बोले हाँ मैं भी पी लूँगा। ये बात सीखने जोग है कि महाराज जैसे बस में भी जाते हैं, पहले तो बस से ट्रेवलिंग करते थे। जब चंडीगढ़ जाना होता था महाराज को, तो रात को बस पकड़ते थे और सुबह पहुंचते थे 5-6 घंटा में। एसी बस होती थी और बस से जाते थे वहाँ पर, और वहाँ जा कर के व्यवस्था ठीक करते थे। अपने एक एक क्षण को जीवन में हमने जो देखा है आज तक,
76 से आज तक मैं बहुत साथ रहा हूँ। कुछ दिन तक मैं असिस्टेंट का भी काम किया। मैं उनका जीवन जो देखा, जीवन दिनचर्या जो देखा और जीवन का उनका जो दिनचर्या था रहने का, वो एक क्षण भी अपना बिना सेवा को नहीं बिताते थे। यदि कर्म का कोई सेवा नहीं है तो वाणी से गीत गाते थे, ऐसे गुनगुनाते रहते थे। हम रूम में रहते थे, कोई देखते थे कोई भक्त बैठा है ऐसे ही अपना समय निकाल रहा है तो उसको कोई सेवा लगा देते थे। महाराज जी का भी एक आदत बहुत अच्छा था, जिसमें महाराज जी जब कपड़ा पहनेंगे तो बैग में से सारे कपड़े निकाल देंगे खोल खोल करके, एक पहनना है। तो मैंने एक बार पूछा महाराज जी से कि महाराज जी एक ही तो पहनना था, ये सब बिखर गया है, सब निकाल दिया। तो बोले कि जो असिस्टेंट है ना वो बैठा है वो इसमें एंगेज हो जाएगा। हम बहुत हंसे, बोले कि बताना मत किसी को ऐसे। हमको हमेशा चाहते थे कोई संत के सेवा में इंगेज रहे, भगवान के सेवा में इंगेज रहे। बहुत उनकी छोटे छोटे बातें हैं जो याद करता है। 2-4 दिन तो बड़ा खराब लगा था, धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है, क्योंकि जाना तो है सबको। तो हम सबको भी जाना है, हम लोगों को भी अपने गुरुजनों से, अपने आचार्यों से, अपने पूर्वाचार्यों से यह सब सीखना चाहिए। और कुछ हो ना हो, आप हम सब कम से कम अच्छे लाइन में खड़े हैं। लाइन हम लोगों का बहुत बढ़िया है, ये लाइन परंपरा से आया हुआ है, उसी परंपरा के लाइन में खड़े हैं। इस लाइन को ठीक से पकड़ करके रख करके अपने जीवन को पार लगाना है, यहाँ से जाना है। आपको एक बात और बताऊं कि महाराज जी अंदर से बहुत डिटैच थे, बहुत। उनको कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई से मोह नहीं था। ऊपर से व्यवहार बहुत उनका मजबूत था, सबके पास जाते थे वो। उनके पास कोई नाम भी जाए तो उसका नाम रखते थे वो। तो ये बात सीखना है महाराज से। और अभी देखिए हर सेंटर में अभी महाराज का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। हर सेंटर में रोज़ महाराज के विषय में लोग कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, मैं देखता हूँ, फ़ोन भी आता है, ये सब करते रहते हैं। आप सब भी जहाँ बैठो, भगवान के गुण और संत के गुण एक जैसा है। यदि आपको मैं बताता हूँ, हमेशा बताया हूँ कथा में, कि यदि आपको भगवान से कोई परिचय नहीं है, मंदिर में नहीं जाते हो वो भी चल जाएगा, जप नहीं करते वो भी चल जाएगा, लेकिन यदि किसी मजबूत संत से आपका जान पहचान है, मजबूत संत से आपका परिचय है, मजबूत संत का आपने आश्रय लिया है, आश्रित हो गए हैं, आप कुछ नहीं करते हो, जीवन में कोई तपस्या नहीं है, लेकिन मजबूत संत के आप आश्रित हो, वो संत आपका वहाँ आपके शब्दों को पहुँचा देगा भगवान के पास। इसलिए लाइन में लगे रहें, हम सब लाइन में लगे रहें। और महाराज श्री हमारे इस्कॉन के एक बहुत बड़े पिलर थे और बहुत बड़े स्तंभ थे, जो कि काफ़ी अभी हिल गया है, लेकिन संत लोग हैं पीछे, सब संभालेंगे, जो युवक हैं संभालेंगे। आप हम सब मिल करके सहयोग करें, जो ये संभल जाए और संभलता रहे, हम लोग भी संभलते रहें। हम लोग क्या संभालेंगे, ये कौन हम लोगों को संभाल रखा है, हम नहीं संभाल पाएंगे। ये प्रभुपाद जी का स्थापना किया हुआ है, बड़ी मजबूती से प्रभुपाद जी ने निम रखा है, इसका बड़ा मजबूती से निम है, इसको कोई हिला डोला नहीं सकता कभी। आप हम सब का कर्तव्य है कि इसी लाइन में बने रहें, इसी परंपरा में अपना जीवन को व्यतीत करते रहें। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो। गुरु चरणों में आप सबका मन लगा रहे,
भगवान से प्रेम बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय प्रभु।